नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ लेसन 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे तुम लोग ध्यान से सुनो, तुम ही लोगों को समझा रहा हूं मैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, बिहार बोर्ड 10th मैथ लेसन 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का नाम है और इसका एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन को किताब से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनेंगे और घर पे आप लोग बार बार किताब से क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब हमारे पास दो वृत्त है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए अब मैं इसको समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो वृत्त है। कितने वृत्त है बाबू? जिसके त्रिज्याएं दी गई हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। चलिए सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखो बाबू, मान लो हमारे पास एक ये वृत्त है और एक और वृत्त है, मान लो ये एक और वृत्त है। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा और इसकी जो त्रिज्या दी गई है, मान लो इसकी त्रिज्या को मान लेता हूँ मैं R1, दो त्रिज्या है तो इसको मैं R1 मान लेता हूँ। R1 कितना दिया गया है? 19 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? और ये छोटा वृत्त बनाओ इसको, क्योंकि इसकी त्रिज्या कम है, यानी इसको मान लो R2 कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त है आपके पास। कितने वृत्त है? दो वृत्त की त्रिज्या दी गई है। कितनी कितनी? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो, कह रहा है कि इस वृत्त की परिधि को ले लो और इस वृत्त की भी क्या ले लो? परिधि को ले लो। दोनों की परिधि को ले लो और दोनों परिधि को जब तुम जोड़ दोगे ना तो इससे तुम्हें मिलेगा एक बड़ा परिधि वाला वृत्त। क्या मिलेगा? एक बड़ा परिधि वाला वृत्त। तो चलिए एक बड़ा परिधि वाला वृत्त में लेता हूं, दोनों को जोड़ के एक बड़ा परिधि वाला क्या बना दिया? वृत्त। अब कह रहा है इसकी भी कुछ त्रिज्या होगी। मान लो इसकी त्रिज्या बड़ी वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या मान लो बड़ी आ, तो इसी को निकालना है, मतलब बड़ी त्रिज्या निकालना है। सारे बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास करो। कह रहा था कि हमारे पास दो वृत्त हैं और दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं। कितनी? एक 19 सेंटीमीटर, दूसरा 9 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया R1 यानी त्रिज्या 1, पहली त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और R2 मतलब दूसरी त्रिज्या कितनी? 9 सेंटीमीटर। और तो कह रहा है कि ठीक है। अब कहता है इसकी भी परिधि और इसकी भी परिधि, दोनों के परिधियों का योग, मतलब इसकी भी परिधि ले लो और इसकी भी परिधि ले लो और दोनों की परिधियों को जब तुम जोड़ दोगे तो एक बड़ा परिधि वाला क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? एक बड़ा परिधि वाला एक तीसरा वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? पहला वृत्त, दूसरा वृत्त और एक तीसरा वृत्त बनेगा। तो तीसरा वृत्त का जो त्रिज्या होगा उसी को फाइंड करना है, उसी को फाइंड आउट करो। क्या? तीसरी वृत्त की त्रिज्या। तो बताओ तुम लोग मुझे, ये फिगर कितना समझ में आया? अगर ये फिगर समझ में आया तो फिर मैं इसे जब लिखूंगा, बनाऊंगा तो बहुत सिंपल। कुछ समझ में आया? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? पहली वृत्त। क्या लिखेंगे बाबू? पहली वृत्त की त्रिज्या R1 कितना बाबू? 19 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखना है बताओ? दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना मान लेना है? R2 बराबर कितना? 9 सेंटीमीटर। कितना बाबू बोलो सारे बच्चे? 9 सेंटीमीटर। एक कह रहा है तीसरी वृत्त भी है। क्या है? तीसरी वृत्त की त्रिज्या, तीसरी बड़ी वृत्त की त्रिज्या, तीसरी क्या ले लेंगे? तीसरी बड़ी वृत्त की त्रिज्या यानी बड़ी R मान लो इसको, बड़ा वृत्त है इसलिए तीसरी बड़ी वृत्त की त्रिज्या, इसको फाइंड करना है। इसको क्या करना है? फाइंड, इसको निकालना। क्या करना है? निकालना। प्रश्न देखो सारे बच्चे, देखो यहाँ पे बन रहा है प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग तीसरे बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। तीसरे बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों दिए गए, इधर दिख रहा है, दिए गए दोनों
वृत्तों की परिधियों का योग बराबर है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, दिए गए दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बराबर है। किसके बराबर है? बड़े वृत्त यानी तीसरे बड़े वृत्त की परिधि के बराबर। किसके बराबर? परिधि के बराबर। किसके बराबर बोलो? सारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को तुम बार बार पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त के परिधियों को जोड़ दो, दोनों वृत्त के परिधियों को लिखकर जोड़ दो, और जब तुम जोड़ोगे दोनों वृत्त के परिधियों को तो वो क्या मिलेगा? एक बड़ा वृत्त मिलेगा और उसके परिधि के बराबर वो हो जाएगा। तो मैंने एक बड़ा वृत्त बना लिया और इसकी परिधि और ये दोनों की परिधियों का योग आपस में क्या है? बराबर है। देखो दिए गए दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बराबर होगा तीसरे बड़े वृत्त की परिधि। अब मैंने आप लोगों को परिधि का सूत्र लिखवाया है, वृत्त के परिधि का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया है, विस्तार से बताया है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि का? 2 पाई r। तो चलो बाबू बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई r1, क्योंकि त्रिज्या कितनी है? r1 है तो r1। इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई r2, यही ना होगा? अच्छा इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई बढ़िया, यही ना होगा? परिधि पे बात करने के लिए कह रहा है। किस पे बात करने के लिए कह रहा है? परिधि। तो दोनों वृत्तों की परिधियों को लिख लो। बताओ इसका परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई r1, नहीं होगा? प्लस योग बोल रहा है तो योग का मतलब प्लस होता है, जोड़ो। किसको जोड़ना है? इसको। 2 पाई r2, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग मैंने जोड़ा, किसके बराबर होता है? बड़े वृत्त की परिधि के बराबर। कोई दिक्कत नहीं? चलिए सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। बाबू ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है। दोनों पदों में कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन दोनों जगह कुछ मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बताओ? यहाँ से भी 2 पाई और यहाँ से भी 2 पाई। जो चीजें मिल रही होती हैं उन्हें क्या किया जाता है बताओ? कॉमन किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉमन। तो चलिए हम लोग इसे कॉमन करते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेना है? कॉमन। 2 पाई कॉमन एक जगह आ गया। कॉमन का मतलब होता है इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो 2 पाई को 2 पाई से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा? r1। क्या बचेगा? एक बचेगा एक, लेकिन एक इससे गुना हो जाएगा तो r1 हो जाएगा। यहाँ इसको भी इससे डिवाइड कर दो, 2 पाई कट गया, क्या बचा? r2 बराबर 2 पाई। बढ़िया। अब ध्यान से देखें सारे बच्चे, बराबर के इस पार अगर कोई चीज है और बराबर के इस पार वही सेम चीज है तो वो कटता है। क्या होता है बताओ? मैथ का ये नियम है ना? बुनियादी नियम है, बेसिक नियम है, बेसिक रूल है। चलो क्या करना है बताओ? तो देखो तो बराबर के इस पार 2 पाई और बराबर के इस पार देखो गुना में है 2 पाई, क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा बताओ? 2 पाई। कोई दिक्कत? क्या बचा? r1 जोड़ r2 बराबर क्या? बढ़िया। r1 कितना है कोई बता सकते हो मुझे? 19। r1 है 19, तो r1 की जगह क्या लिखोगे? 19 प्लस r2 कितना है? 9 बराबर बड़ी r मालूम नहीं है। 19 और 9 को जोड़ो, कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर बराबर कितना? बढ़िया। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? इसीलिए दिख रहा है? हाँ। बड़ी आर बराबर कितना? 28 सेंटीमीटर। देखो 28 सेंटीमीटर बराबर बड़ी आर, मतलब बड़ी आर कितना निकल गया? 28 सेंटीमीटर। देखो यही निकल गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, बच्चे बनाए भी हैं, नंबर क्या आया है? तुम लोगों को कितना समझ में आया? तुम लोग पहले बताओ। तुम लोगों को समझ में आया? और जितने भी बच्चे वीडियो देखने वाले हैं आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कितना समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको थोड़ा शेयर कीजिए, इसको फैलाइए, ताकि मैथ को आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।